हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो कि आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो फिर आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आप थकन महसूस करते हैं और आप मर्दाना ताकत में कमी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो आपको 5 गलतियां भी बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो आप इन 5 गलतियों को ठीक करके आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी ला सकते हैं, पावर ला सकते हैं और जितनी भी सेक्सुअल वीकनेस है उसको ठीक कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं या आप जल्द थकावट महसूस करते हैं या आपको मर्दाना ताकत में कमी महसूस होती है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो आपने इसको आगे शेयर भी लाजमी करना है ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अक्सर लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन असल जो वजह होती है वो ये 5 गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कोई भी दवा जो है वो फ़ायदा नहीं करती। तो अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो आपको कोई भी जो दवा फ़ायदा नहीं करेगी और आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरियां महसूस होंगी। तो दोस्तों, आपको ये 5 गलतियां आपको कमज़ोर बनाती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो बड़ी 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको कमज़ोर कर रही हैं और आपको इसका हल भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है वो है मुश्तज़नी। ऐसे अफराद जो मुश्तज़नी का शिकार हो जाते हैं तो ये जो आदत है वक्ती तौर तो आपको सुकून महसूस होता है लेकिन अंदर से ये आपको खोखला कर देती है। तो ऐसे अफराद जो मुश्तज़नी का आदत का शिकार हो जाते हैं तो उनको शदीद जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और उनको दिमागी थकन महसूस होती है और फिर उनको बहुत जल्द जो है वो इंजाल का सबब बनती हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो मुश्तज़नी का शिकार हो जाते हैं उनको फिर खून की कमी हो जाती है और जो आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और उनका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है। तो उनके बाल जो है बिखर जाते हैं और किसी काम करने को उनका दिल जो है वो नहीं करता। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसका हल क्या है। तो दोस्तों, आपने आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को छोड़ना है और ख़ुद को आपने किसी भी काम में अपने आप को मसरूफ़ रखना है और वर्जिश आप शुरू करें। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को आप वर्जिश जो है वो लाजमी करें। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं वो है फाहशा मवाद का देखना। तो दोस्तों, आजकल मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है और जो फाहशा मवाद देखने की वजह बनता है। तो दोस्तों, फाहशा मवाद अगर आप देखते हैं तो आपका दिमाग जो है वो कमज़ोर होता है और हकीकी ज़िंदगी से आपको दिलचस्पी जो है वो कम हो जाती है और हकीकी ज़िंदगी से आपको नफ़रत हो जाती है और मर्दाना कमज़ोरी आपको हो जाती है और मर्दाना कारकर्दगी जो है आपकी वो मुतासर होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप फाहिशा मवाद ना देखें तो इसका हल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और मोबाइल का जो महदूद आप इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी मवाद देखने से आप परहेज़ करें और मस्बत सरगर्मियों में अपना वक्त जो है वो ज़्यादा गुजारें और मनफी जो सरगर्मी है उसको आप तर्क करें तो आप इस मसले से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है नींद का पूरा ना करना। ऐसे अफराद जो अपनी नींद को 8 घंटे पूरा नहीं करते तो उनके जिस्म में थकावट महसूस होती है और उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो मुतासर होते हैं और हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं और मर्दाना हार्मोन जो है वो सही तरह से नहीं बन पाता जिसकी वजह से मर्दाना ताकत में फिर कमी आती है और फिर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका हल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप 7 से 8 घंटे अपनी
नींद को पूरा करें और सोने का एक वक्त जो है वो मुकर्रर करें और मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है रात को सोते वक्त ना करें। तो इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें तो इंशाल्लाह आपकी जो ये मसला है वो भी हल होगा। तो दोस्तों उसके बाद नंबर 4 पे जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है नाकस ग़िज़ा का इस्तेमाल। अगर आप मतवाज़न खुराक और ताकतवर ग़िज़ा का आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरियाँ आपको महसूस होंगी और आपको खून की कमी होगी और कैल्शियम की कमी होगी और आपकी जिस्म में ताकत जो है वो कम होगी। तो दोस्तों ताकत को बहाल करने के लिए आपको फास्ट फूड और कमज़ोर ग़िज़ा से आपको बचना होगा और इसका असल हल जो है वो आपने ज़्यादा ताकतवर ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना है, दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है, सब्जियां और ताज़ा फल का आपने इस्तेमाल करना है और अंडे का आपने इस्तेमाल करना है और पानी आपने ज़्यादा पीना है। तो ये अगर आप करेंगे तो ये भी आपका मसला जो वो हल होगा। तो दोस्तों नंबर 5 पे जो आखिरी गलती जो आप करते हैं वो है किसी किस्म की एक्टिविटी ना करना, यानी कि किसी किस्म का वर्जिश जो है वो आप नहीं करते तो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आपको महसूस होगी और आपका जिस्म जो है वो आपको थकावट महसूस होगी और खून की रवानी जो है वो सही नहीं होगी अगर आप वर्जिश जो है वो सही नहीं करते, जिसकी वजह से आपको मर्दाना ताकत में कमी महसूस होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका हल क्या है। तो दोस्तों आप रोज़ाना सुबह शाम आधा घंटा वर्जिश जो है वो लाजमी करें, किसी किस्म की एक्टिविटी जो है वो लाजमी करें और हल्की फुल्की वर्जिश आप लाजमी करें और सुबह सवेरे आप सैर करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल होगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी के अंदर वाकई ही अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपनी दवाइयों से जान छुड़वाना चाहते हैं, सिर्फ दवाई ही नहीं कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपको इन गलत आदतों से अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा और अपनी आदतें बदलनी होंगी तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरियाँ आती जाएंगी। आपको पता ही नहीं होता कि ये हम गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये गलतियाँ आप जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी आपको वादा तौर पर अपनी बॉडी के अंदर फ़र्क महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी 5 गलतियाँ जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई। अगर आप ये 5 गलतियाँ कर रहे हैं तो फ़ौरन इन गलतियों को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपनी आदतों को बदलें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो जिस्म की असाबी कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो ज़हनी कमज़ोरियाँ हैं, ये तमाम मसाइल से आप निकल सकेंगे और आप अपनी बॉडी के अंदर ताकत और तवानाई ला सकेंगे और क़ुव्वत मदाफ़त जो है उसको बढ़ा सकेंगे ताकि कोई भी जो वबाई बीमारी है वो आप पर हमला ना कर सके। तो दोस्तों अगर आप इन तमाम मसाइल से निकलना चाहते हैं तो आप ये 5 बुरी आदतें जो मैंने आपको बताई हैं तो वो आप छोड़ दें तो इंशाअल्लाह आप वो जल्द सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों अगर आप मुस्तनी का शिकार है और बहुत जल्द आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं और आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है स्टाफी सगेरिया। यह दोस्तों स्टाफी सगेरिया का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो मुस्तनी की आदत है उसको भी छुड़वाएगी और मुस्तनी करने की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर मसाइल पैदा होते हैं तो वो भी आपके ख़त्म होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए और पहली दफ़ा आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं
तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।